वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में आपको बताएंगे साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि 21 अक्टूबर से मायूसियों के बादल छटना शुरू हो जाएंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ साथ देने का मतलब खुशहाल और आज़ाद पाकिस्तान है। अपडेट करें आपको, 21 अक्टूबर से मायूसियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा कहना है साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि 21 अक्टूबर से मायूसियों के बादल छटना शुरू हो जाएंगे। नवाज शरीफ का साथ देने का मतलब खुशहाल और आज़ाद पाकिस्तान है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है 21 अक्टूबर से मायूसियों के बादल छटना शुरू हो जाएंगे। नवाज शरीफ का साथ देने का मतलब खुशहाल और आज़ाद पाकिस्तान है। अवाम घरों से बाहर निकलें और तरक्की के मेमार का इस्तकबाल करें। शहबाज शरीफ की जानिब से अवाम से ये अपील की जा रही है, जबकि नवाज शरीफ का साथ देने का मतलब खुशहाल और आज़ाद पाकिस्तान है। शहबाज शरीफ की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। मजीद कहते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में महंगाई 47 साल की कम तरीन सतह पर थी। नवाज शरीफ का साथ दें ताकि महंगाई में कमी लाई जा सके। शहबाज शरीफ की जानिब से ये दरख्वास्त अवाम से की जा रही है, जबकि 21 अक्टूबर से मायूसियों के बादल छटना शुरू हो जाएंगे। शहबाज शरीफ की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। इस्लामाबाद में गैर कानूनी रिहाइशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। वफाकी तरक्याती इदारे ने सेक्टर I-12 के अगवान बस्ती में ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। तफसीलात आपके साथ शेयर की जा रही हैं। तफसीलात के मुताबिक इल्लीगल रेजिडेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, जबकि इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि सेक्टर I-12 की अगवान बस्ती में ऑपरेशन जारी है। सेक्टर I-12 की बस्तियों में ऑपरेशन जारी है। तमाम गैर कानूनी मुक़ीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और हुकाम के मुताबिक जल्द अज जल्द कार्रवाइयों का सिलसिला मज़ीद भी शुरू कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद से गैर कानूनी तामीरात और बस्तियों का खात्मा किया जा रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको, इस्लामाबाद से गैर कानूनी तामीरात और बस्तियों का खात्मा किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साकिब सैयद। साकिब, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। गैर कानूनी रिहाइशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी रिहाइश बसीरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। वफाकी तरक्याती इदारे ने सेक्टर I-12 के अगवान बस्ती पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हुकाम के मुताबिक तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। तमाम गैर कानूनी तामीरात और बस्तियों का इस्लामाबाद से खात्मा किया जा रहा है। सीरिया हुकाम का मजीद कहना है कि सेक्टर I-12 से अगवान बस्ती को आज की शाम तक खत्म कर दिया जाएगा। जी, साकिब सैयद ने हमें तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, गजा पर इसराइल के जारहाना हमलों के खिलाफ अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती का सिलसिला जारी है। शिकागो और न्यूयॉर्क समेत दीगर शहरों में सैकड़ों अफराद ने सड़कों पर निकल कर फ़लस्तीनियों से यकजहती का इज़हार किया। यमन और उर्दन समेत दीगर ममालिक में भी सेहूनी जारहियत के खिलाफ हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। कतर में फ़लस्तीनियों के हक में इमारतें रोशन की गई हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए लोग सड़कों पर निकले और आज़ादी के हक में ना। हमास और इसराइल के दरमियान कशीदगी का चौथा रोज। गजा में पानी, बिजली, ईंधन और खुराक की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद है। सेहूनी फौज के गजा के 200 से ज़ायद मकामात पर बमबारी। गजा में 3 सहाफ़ी भी शहीद हो गए हैं। इसराइली हमलों में अब तक ख़वातीन और बच्चों समेत 788 अफराद शहीद हो चुके हैं। दूसरी तरफ इसराइल में भी लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 900 अफराद मारे जा चुके हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के 4 जंगजू भी जाँ बहक हुए हैं। हमास ने गजा पर बमबारी के बदले यरगमाल किए गए एक इसराइली शहरी को कत्ल करने का ऐलान कर दिया। हमास से नाकामी के बाद इसराइल बौखला गया। स्कूल, अस्पताल और एम्बुलेंसों को भी निशाना बनाने लगा। सेहूनी फौज की गजा में चौथे रोज भी बदतरीन बमबारी। इसराइली फोर्सेस ने खान यूनुस के मशरिक में 4 एम्बुलेंसों को निशाना बनाया। गजा में एक रिहायशी इमारत पर इसराइली फिदाई हमले में 2 सहाफियों समेत 5 अफराद शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के इदारे के मुताबिक गजा में 1,87,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी घर बार छोड़कर नकल मकानी पर मजबूर हैं, जबकि 1,37,000 बेघर अफराद ने स्कूलों में पनाह ले रखी है। उधर इसराइल में लबनान की सरहद के करीब झड़पों में यहूदी फौज का लेफ्टिनेंट कर्नल अलीम अब्दुल्ला मारा गया। दूसरी जानिब हमास के अल कस्साम ब्रिगेड्स ने ऐलान किया है कि गजा पर बमबारी के बदले वो एक यरगमाली इसराइली शहरी को कत्ल कर देंगे, जिसका जिम्मेदार इसराइल होगा। ईरान ने फिर खबरदार किया है कि कोई भी मुल्क तेहरान पर हमला करने की कोशिश ना करे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर कनानी के मुताबिक ईरान के
इस तनाज़े में शरीक नहीं हुए हैं और इसराइली हुकूमत इस तनाज़े को बहाना बनाकर ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत से बाज रहे। ईरान पर हमला करने के किसी भी अहमकाना अमल के तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। उन्होंने ये बयान उन्हीं शुकूक और शुबहात के तनाजुर में दिया कि हमास को ईरान की हिमायत हासिल है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक के हुसूल के लिए उनके साथ खड़े हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गजा में फ़ौजी कशीदगी, खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सऊदी अरब फ़लस्तीनी कौम की उमंगों और मुतालबात के हुसूल और एक मुनसिफाना और जामे अमन तक पहुँचने के लिए उनके साथ खड़ा है। इन्होंने उर्दन के बादशाह और मिस्री सदर को भी फ़ोन किया और सदर अब्दुल फताह अल सीसी के साथ गजा में कशीदगी को रोकने के लिए कोशिशें तेज करने की जरूरत पर इत्तेफाक किया। हमास हमलों के बाद इसराइली मईशत के पहिए को ब्रेक लग गया है। अमरीकी और बैन अक़वामी एयरलाइंस से इसराइल के लिए परवाजें रोक दी हैं। गजा के करीब वाक़ अहम अश्कलोन बंदरगाह भी बंद हो गई है। परवाजों की मनसूखों के बाइस सयाहती शोबा भी मुतासर है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के आदाद शुमार बताते हैं कि इसराइल में सयाहत कुल रोजगार का 3.6% है। इसराइल की दूसरी बड़ी गैस फील्ड से पैदावार रोक दी गई है। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल से बहारत। मशरिक़ वस्ता यूरोप इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे को भी शदीद धचका पहुंचा है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ इसराइली करेंसी के बेकदरी के बायस बैंक ऑफ इसराइल ने $30 अरब गैर मुल्की करेंसी ओपन मार्केट में बेचने का ऐलान किया था। इसराइल पर हमलों से कबल हमास की जानिब से फर्जी यहूदी कॉलोनी बनाकर अपने जंगजुओं को तरबियत देने का इंकशाफ हुआ है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने अपने जंगजुओं की तरबियत से पहले गजा में एक जाली इसराइली बस्ती तामीर की थी, जिसमें उसने तूफानुल अक्सा ऑपरेशन की फर्जी मशक भी की और इन जंगजुओं को फौजी लैंडिंग की तरबियत भी दी गई है। आलमी इदारा सेहत ने गजा की पट्टी तक इंसानी हमदर्दी की राहदारी खोलने का मुतालबा कर दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक गजा में कशीदगी के आगाज से अब तक सेहत की सहूलियात के मरकज पर 13 हमले करके उनको निशाना बनाया गया। वहाँ ज़ख़ीरा शुदा तिबी सामान ख़त्म हो रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे बुलेटिन में गजा से मुतालिक मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, मगर अभी आपको बताएंगे पंजाब हुकूमत ने स्मोक के बायस 2 माह के लिए हर बुध को लाहौर बंद करने की तजवीज़ दे दी है। इस हवाले से खबरें ये सामने आ रही हैं। पंजाब हुकूमत की स्मोक के बायस 2 माह के लिए हर बुध को लाहौर बंद करने की तजवीज़ सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि हर बुध को लाहौर को बंद किया जाए, ये तजवीज़ सामने आ चुकी है, जबकि 2 माह के लिए तजवीज़ दी जा रही है। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न के मुताबिक हर बुध को स्कूल, बाजार, सरकारी और निजी इदारे बंद होंगे, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि बैंक, निजी इदारे, क्लब और होटल्स भी बंद होंगे। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न की जानिब से ये तफसीलात शेयर की गई हैं। इस्लामाबाद के शहरियों का कहना है कि फ़लस्तीन में जारी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा को एक पेज पर आने की ज़रूरत है। शहरियों ने मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ये जो फ़लस्तीन ने इसराइल पर हमला किया है, ये बहुत अच्छा किया है। पाकिस्तान और जितने इस्लामी ममालिक हैं वो जनाब फ़लस्तीन का साथ दें, उसके साथ हमायत करें। जितने भी इस्लामी ममालिक हैं इनको फ़लस्तीन का बिल्कुल भरपूर साथ देना चाहिए। तो मतलब ये है कि इस्लामी ममालिक जितने भी हैं उनको भी खड़ा होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जिस तरह वो मतलब इनका साथ दे रहे हैं इसराइल का, तो हमें फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए। वहाँ पे बैतुल मुक़द्दस है और लड़ाई हमारी मतलब दीनी लड़ाई है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि 2 मुल्कों की लड़ाई है। फ़लस्तीन पे जो हुआ है इस पर जो मुसलमानों ने इक़दाम उठाया है, ख़ास तौर पे फ़लस्तीनी अवाम ने बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है और उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि यकजा होकर इनका साथ दे, हर तरह से इनका
खुराक का ख्याल रखा जाए और इनके अद्वियात का ख्याल रखा जाए और इनको रेस्क्यू किया जाए फौरी तौर पर। हमास ने हमला किया है ना जी इस पे इसराइल पे, ये एक बहुत अच्छा कदम है और ये तमाम मुसलमानों को इसकी हमायत करनी चाहिए और ख़ास करके जो अरब ममालिक हैं उनको खोल कर इसकी हमायत करनी चाहिए और इनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुसलमानों का ईमान है और हमारा ये किबला अव्वल था। हमास ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। यहूदियों ने जो है पहले इनका दुनिया के नक्शे में कोई नाम व निशान नहीं था। आज आप अगर गूगल को उठा के देख ले तो फ़लस्तीन का नक्शा दुनिया के नक्शे से मिटा दिया इन लोगों ने। और मुसलमानों को चाहिए कि अलल ऐलान जो है इनकी हिमायत का ऐलान करे, इनके साथ ताउन करे हर मामले में, इनफरादी तौर पर और माली तौर पर, जानी तौर पर। सारी दुनिया के मुसलमान जो है इसकी हिमायत में अपनी आवाज़ बुलंद करें ताकि इनके हिम्मत और हौसला जो है बढ़े और अपना जो खित्ता और सरजमीन है इन यहूदियों के चंगल से आज़ाद करा दें। लाहौर के अवाम ने फ़लस्तीन पर इसराइली बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। कहते हैं कि वक्त आ गया है कि मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होकर सयोनी ताकतों को भरपूर जवाब देना होगा। तमाम मुसलमानों को चाहिए कि अब इकट्ठे होकर हमारा साथ दें। जैसे ईरान ने और तुर्की ने कहा ना कि हम तुम्हारे साथ हैं, असम्बलियों में उन्होंने नारे लगाए हैं जी कि हम आपके साथ हैं। तो इस तरह मेरी पूरे मुसलमानों से अपील है कि आप भी मेहरबानी करें और इस टाइम फ़लस्तीन वालों का साथ दें। आज फ़लस्तीन के मुजाहिदीन निकले हैं और उन्होंने इसराइल के फ़ौजियों को मारा और उन इसराइल को बर्बाद होना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल पे हम फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती करते हैं और इजहार हमदर्दी भी है। और जो आलमी मीडिया और आलमी बरादरी है उसका जो किरदार है वो अफसोसनाक है। पाकिस्तानी फ़ौज को चाहिए उनके साथ जाकर लड़े और मैं भी हाज़िर हूँ, मुझे भी साथ ले जाए फ़लस्तीन पे, मैं भी लड़ूंगा जाकर उनके साथ, कुफर के साथ मैं भी जाकर जंग करूँगा इंशाल्लाह। इसराइल है वो काफ़ी देर से उनसे ज़्यादती करते आ रहे हैं, ठीक है, काफ़ी देर से वो ज़्यादती करते आ रहे हैं। अब उनको ज़्यादती का असाला भुगतना पड़ना है, ठीक है ना। देखो एक जो मजलूम होता है उस पर जुल्म करते रहो और उसके लिए तो अब हम सारी मुस्लिम कंट्री जितनी सबको इकट्ठा होना चाहिए। हमें चाहिए उनका साथ देना और अल्लाह ताला काफरीन को तबाह व निस्तो नबूज़ करे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन को कामयाब करे और हम उनके साथ तमाम कंट्री को हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। कराची के शहरियों ने भी फ़लस्तीन पर इसराइली बर्बरियत की मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी से मजालिम के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाने का मुतालबा किया है। अब तक न्यूज़ से बातचीत मज़ीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सही करा है, हमला करा है। अगर हमारी भी ज़रूरत पड़ेगी हम जाएंगे उनके लिए, हम मुसलमान हैं, हम सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल उन्होंने सही किया है, मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, मस्जिद अक़सा पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, किसी को नमाज नहीं पढ़ने देते, किसी को इबादत नहीं करने देते। जब भी कोई मौका आता है इबादत का तो वो अपनी पुलिस वहाँ रेंजर खड़ी कर देते हैं, किसी को अंदर जाने नहीं देते, मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, मारते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही किया है। इसराइल पे जो हमला करा फ़लस्तीन ने वो बहुत अच्छा करा है, सही है। और काफ़ी अरसे से जो है ये लोग फ़लस्तीनियों पे, मुसलमानों पे जुल्म कर रहे थे। फ़लस्तीनी शहरियों पर मुसलसल फ़िज़ाई हमलों पर मुल्क भर की तरह पेशावर के अवाम में भी गम और गुस्सा पाया जाता है। उनका क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। इसराइल और इस वक्त फ़लस्तीन और हमास के दरमियान जो जंग छिड़ी हुई है इसराइल ने ख़ुद ही छेड़ दी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई सालों से फ़लस्तीन के ऊपर मज़ालिम जारी है इसराइल की तरफ से, और वो लोग जो है मज़लूमों की तरह जो ज़िंदगी गुजार रहे उसको वो फ़लस्तीन को एक जेल बनाया हुआ है इसराइल ने। तो इसराइल ये जो कर रहा है ये बहुत गलत है। इसराइल ने जो इतने सालों से फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहा है उसके बाद ये जंग तो छिड़नी ही थी। अभी सारी इस्लामी हुकूमतों को चाहिए, पहले सिर्फ पाकिस्तान को चाहिए कि वो हमास का और फ़लस्तीन का साथ दे। इसराइल फ़लस्तीन पे जुल्म कर रहा था, उन लोगों को मार रहा था, उनके बच्चों को मार रहा था, तो कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। अब इसराइल पे इन लोगों ने हमले किए हमास ने, तो अक़वाम मुत्तहिदा को भी पता चल गया और मुल्कों को भी पता चल गया कि अच्छा फ़लस्तीन में भी जंग हो रहा है। और मैं तो यही दुआ करूँगा कि हमास को इतना ताकत मिल जाए कि किसी की मदद की ज़रूरत भी ना हो। ये जंग तो है, ये तो कुरान में लिखी हुई है, खुदा ने फरमाया कि यहूद और नसारा आपके दोस्त नहीं हैं। तो वो जब खुदा ने फरमाया तो वो दोस्त हो नहीं सकते। तो अभी तक जितने जुल्म वो कर रहे हैं फ़लस्तीन पे या मुसलमानों पे या जहाँ पे भी देख लें आप,
तो जितने अकादमी और जितने भी कारोबार उनके हाथों में हैं। अब ये चाहिए, मुसलमानों को चाहिए कि कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो के एक इंसानियत का दायरा इख्तियार करके खुदा और रसूल की इस किताब को सामने रख के उसका मुताला करें और देखें कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। काफ़ी अरसे से फ़लस्तीन मुसलमानों पे बहुत जुल्म ढाए गए, हालांकि उन्होंने काफ़ी सब्र का मुजाहरा किया। अभी जो हमले किए हैं हमास ने, तो मैं एक बहसीत मुसलमान यही कहूँगा कि बहुत अच्छा किया है। इनको बहुत पहले ये स्टेप उठाना चाहिए था कि मुसलमानों की मदद के लिए तमाम मुसलमानों ममालिक को चाहिए था कि उनकी हेल्प की जाए। इनके महकमा खजाना ने सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना ने जारी तरक्याती कामों के लिए दूसरी किस्त की मद में 50% रकम जारी कर दी है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स जारी कर दिए गए हैं, जबकि बताया जा रहा है कि महकमा खजाना ने जारी तरक्याती कामों के लिए दूसरी किस्त की मद में 50% रकम जारी कर दी है। तफसीलात के मुताबिक दूसरी किस्त की मद में 50% रकम जारी की गई है। महकमा खजाना की जानिब से ये बताया गया है 2023 और 2024 के तरक्याती मंसूबों के लिए 7,744 मिलियन रुपए से ज़ायद फंड्स शामिल हैं, जबकि वर्क्स एंड सर्विसेज, लोकल गवर्नमेंट, महकमा तालीम, कॉलेजेस एंड इंडस्ट्रीज़ को बजट जारी किया गया है। तफसीलात के मुताबिक जारी करदा फंड्स मुकम्मल होने वाली स्कीमों पर खर्च ना किया जाए, महकमा खजाना की जानिब से ये भी बताया जा रहा है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक लियाकत मुगल से। लियाकत, मजीद अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, सिंध हुकूमत ने बजट जारी कर दिया है। महकमा खजाना ने सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों के लिए फंड जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना ने जारी करदा तरक्याती कामों के लिए दूसरी किस्त जो है वो जारी की है। दूसरी किस्त की मद में 50% रकम जो है वो जारी की गई है। साल 2023 और 2024 की जारी करदा तरक्याती मनसूबों के लिए 7,444 मिलियन रुपए से जायद जो है फंड शामिल हैं। वर्क एंड सर्विस और लोकल गवर्नमेंट, महकमा तालीम, कॉलेज एंड इंडस्ट्री को भी बजट जारी किया गया है। आपाशी, सेहत, सकाफत, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियर का भी बजट में शामिल है। जारी करदा फंड्स मुकम्मल होने वाली स्कीमों पर खर्च नहीं किए जाएंगे। तरक्याती फंड PC1 के तहत जो है इस्तेमाल किया जाएंगे। महकमा खजाना की ये हदायत की गई है। जी, लियाकत मुगल ने तफसीलात से आगाह किया। पाकिस्तान में इस साल माशी शरह नमू 2.5% रहने की पेशगोई की गई है। मौजूदा माली साल महंगाई की शरह 23.6% रहने का इम्कान है। आलमी मालियाती फंड ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूदा माली साल महंगाई की शरह 23.6% पर रहने का इम्कान है। साल 2028 तक GDP ग्रोथ 5% तक बढ़ाए जाने का तखमीना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में इस साल बेरोजगारी कम होकर 8% पर आने का इम्कान है। गुज़श्ता माली साल बेरोजगारी की शरह 8.5% थी। आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.8% रहेगा। आलमी मालियाती फंड का यूटिलिटी स्टोर्स समेत हुकूमती मलकियती इदारों को लीज या फरोख्त करने का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर्स को निजी शोबे के हवाले किया जाए। IMF ने BISP बजट बढ़ाए जाने की तजवीज़ भी पाकिस्तान को दे दी है। वज़ारत सनअत व पैदावार के ज़राए के मुताबिक IMF ने यूटिलिटी स्टोर समेत हुकूमती मिलकियती इदारों को लीज या फरोख्त करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान को तजवीज़ दी गई है कि हुकूमती मिलकियती इदारों की सरबराही मौजूदा माशी सूरत हाल में मईशत के लिए नुकसानदेह है। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स को निजी शोबे के हवाले किया जाए या BISP के तहत निज़ाम को मज़ीद वसी किया जाए। ज़राए के मुताबिक वज़ारत सनअत व पैदावार की यूटिलिटी स्टोर्स को ख़त्म करने या निजी शोबे के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ हैं। ज़राए का कहना है कि निगरान हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी या ख़त्म करने पर ताहाल IMF को कोई जवाब नहीं दिया, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स को ख़त्म करके BISP का सालाना बजट बढ़ाने की तजवीज़ ज़रूर ज़ेर गौर है। दरामदी सामान के कंटेनर्स की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की शर्त खत्म करने का फैसला हो गया। कस्टम्स रूल्स में तरमीम के जरिए ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग रूल्स में तरमीम का मुसव्वदा तैयार कर लिया गया।
FBI ने स्टेक होल्डर से 15 रोज के अंदर तजावीज़ तलब कर ली हैं। FBI के मुताबिक कंटेनर्स को ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की शर्त से छूट देने का फैसला किया गया है। तरमीम के जरिए गाड़ियों की मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग की जा रही है। FBI हुकाम के मुताबिक कस्टम्स रूल्स के ज़ैली रूल्स में ये क्लॉज बाकी रह गई थी, जिससे उबाम पैदा हो रहा था। इन तरमीमी रूल्स के जरिए इस उबाम को दूर किया जा रहा है। बिजली चोरी में डिस्कोर्स मुलाजमीन की बड़े पैमाने पर सहूलतकारी के खात्मे का फैसला। चोरी और कुंडों में सहूलतकार मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पावर डिवीजन ने चोरी रोकने और मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन लेने के लिए FIA से मदद मांग ली। वज़ारत तवानाई ने वफाकी तहकीकात इदारे के DG को खत लिख दिया। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक कामरान चौधरी से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। जी देखें, बिजली चोरी के लिए इक़दाम तो किए जा रहे हैं, ताहम डिस्कोस के जो मुलाजमीन हैं वो भी बड़े पैमाने पर सहूलतकारी में मुलव्वस हैं, जिसके लिए अब जो है वो वज़ारत तवानाई ने बड़ा फैसला किया और इन सरकारी मुलाजमीन के गिर्द घेरा तंग करने के लिए जो है वो FIA को खत भी लिख दिया है। पावर डिवीजन की जानिब से DG FIA को खत लिखे गए खत में कहा गया है कि बिजली चोरी में मुलव्वस अमले के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप के लिए 3 डिस्कोस जो है वो वहाँ पे काम करने की जरूरत है। हैस्को, पेस्को और सेप्को में बिजली चोरी में मुलव्वस अमले के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA जो है वो पावर डिवीजन का साथ दे। 3 डिस्कोस में बिजली चोरी में अमले के मुलव्वस होने की तहकीकात के लिए इब्तदाई तौर पर जो है वो सख्त इक़दाम की जरूरत है। जबकि पावर डिवीजन की जानिब से लिखे गए खत में मुतालबा भी किया गया है कि FIA डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील दे और FIA की ये टीम डिस्कोस को बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई में मदद फराहम करे। जबकि हुकूमत बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में अब तक जो है वो मजमूई तौर पर 18 से 20 अरब रुपए की जो है वो सिर्फ रिकवरी कर पाई है। एक माह से ज्यादा का अरसा हो चुका है, 599 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। तो अब जो है वो पावर डिवीजन ने FIA से भी इसके लिए जो है वो मदद मांगी है। कामरान चौधरी में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार अली मर्दान खान डोमकी ने मुलाकात की है। निगरां वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान नेशनल एक्शन प्लान से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई है। निगरां वज़ीर आला ने वज़ीर आला अनवारुल हक काकड़ को बलूचिस्तान में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान के निफाज के लिए मुनक्किद होने वाले एपेक्स कमेटी के 14वें इजलास के मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, नवाज शरीफ के सऊदी अरब पहुंच जाने की खबरों में सदाकत नहीं है। इस हवाले से सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि नवाज शरीफ इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। नवाज शरीफ 11 अक्टूबर को लंदन से बराह रास्त सऊदी अरब जाएंगे। इन्होंने मजीद क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल सऊदी अरब अभी नहीं पहुंचे, वो लंदन में हैं। आज का दिन भी वो लंदन में गुजार रहे हैं। कल अलबत्ता यानी 11 अक्टूबर को बुध के दिन उनकी रवानगी है सऊदी अरब, और वहाँ जो है उनकी मसरूफियात कोई ज़्यादा मुलाकातों की या शाही ख़ानदान से मुलाकातों की मेरे इल्म में नहीं है। अलबत्ता ये है कि वो उम्रा करेंगे, कुछ वक्त अपने बेटे हुसैन के साथ गुजारेंगे और ज़्यादा वक्त उनका मदीना मुनव्वरा में गुजरेगा, जहाँ से वो फ़्लाइट लेके इंशाअल्लाह वो पहुँचेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात। और वहाँ से 21 को चूँकि उनकी रवानगी है पाकिस्तान के लिए, तो उससे 1-2 दिन पहले वो पहुँच जाएंगे दुबई और 1-2 दिन वहाँ करेंगे और अपनी। सुपरटेंडेंट अडियाला जेल ने चेयरमैन PTI के बेटों से फ़ोन पर बात कराने से इनकार कर दिया है। सुपरटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत में जवाब जमा कराया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अब्दुल हसना जुल्करनैन ने चेयरमैन PTI से अडियाला जेल में बेटों से टेलीफोन पर बात कराने की दरख्वास्त पर समाअत की। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने अपने जवाब में कहा गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार मुल्जिमान की बैरून मुल्क टेलीफोनिक बात करवाने की इजाज़त नहीं है। अदालत ने सुपरिटेंडेंट को अडियाला जेल से कैदियों से फ़ोन पर बात करवाने से मुतालिक 18 अक्टूबर तक जेल SOPs जमा कराने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। 5 रुकनी कमीशन ने दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत की।
दरख्वास्त काबिल समात है या नाकाबिल समात, फैसला महफूज कर लिया गया। चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त खालिद महमूद खान ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराई। खालिद महमूद खान के वकील ने कमीशन के सामने पेश होकर कहा कि पीटीआई चेयरमैन को तोशाखाना केस में सजा हो चुकी है। नवाज शरीफ केस में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया कि अगर आज हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की अपील मंजूर हो जाती है तो क्या होगा। उस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि अगर अपील मंजूर हो जाती है तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ओहदे पर वापस आ जाएंगे। कमीशन ने इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ और इस केस में क्या फर्क है, जिस पर वकील ने बताया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने और ट्रायल कोर्ट ने फैसला किया। बादशाह चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल में सहूलियात फराहमी का फैसला। वकला और जाती मौलद से जेल मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के इंट्रा कोर्ट अपील पर एतराज़ात दूर कर दिए। दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी गई। बुशरा बीबी की सरदार लतीफ़ खोसा एडवोकेट के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को 2 हफ्तों में दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए कहा, जबकि ये भी कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त को 25 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन पीटीआई की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम नहीं किए गए। खदशा है कि शौहर को जेल में जहर दिया जा सकता है। अडियाला जेल में कैदियों की ज़्यादा तादाद के बायस चेयरमैन पीटीआई की नकलो हरकत भी महदूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की MPO ऑर्डर के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ केस में दोनों रहनुमाओं की गिरफ्तारी रोकने के अदालती हुक्म में आइंदा समाअत तक तौसीह कर दी है। अगली समाअत पीर को होगी। समाअत के दौरान बाबर अवान और शबील अफसर मरवत एडवोकेट वफाक की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल अदालत में पेश हुए, जबकि अदालती मुआवन सलाउद्दीन सुप्रीम कोर्ट मसरूफियात के बायस अदालत में पेश न हो सके। शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार भी अदालत में पेश न हुए। बाबर अवान एडवोकेट ने मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल 8 के मुताबिक शहरी के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वाला कोई भी कानून गैर कानूनी है। बाबर अवान ने मजीद कहा कि DC की तरफ से MPO का इस्तेमाल मनमानी है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अदालत ने शहरियार आफरीदी और शानदाना गुजार को मजीद किसी केस में गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में तौसीह करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे सदाकत अब्बासी का चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बयान हल्फी सामने आ गया है, जबकि सदाकत अब्बासी ने इंकशाफ किया है कि 4 मई को पीटीआई की मीटिंग के शुरका ने मिलकर 6 मई की रैली की जगह का मकाम कचहरी चौक से तजवीज़ किया था, जबकि बताया जा रहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने कहा था कि हमारी सारी लड़ाई फौज से है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद की बाजियाबी से मुताल्लिक RPO रावलपिंडी को आखिरी मौका देते हुए समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने RPO को दरख्वास्त गुजार की जानिब से पेश किए गए बयान हल्फी की रोशनी में कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दिया है। दौरान समाअत अदालत ने RPO रावलपिंडी से इस्तफसार किया कि शेख रशीद की बाजियाबी से मुताल्लिक क्या पेश रफ्त है, जिस पर RPO ने अदालत आलिया को आगाह किया कि शेख रशीद की बाजियाबी से हवाले कोशिशें जारी हैं। कुछ दिन मजीद मोहलत की इस्तदा मंजूर की जाए। शेख रशीद की जानिब से वकील अब्दुल रज़ाक ने छापा मार पुलिस अफसरान की CDR अदालत में पेश की। वकील ने अदालत को बताया कि 24 रोज़ गुजर गए, ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अदालत ने RPO को हुक्म दिया कि बयान हल्फी को देखते हुए कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। चेयरमैन पीटीआई से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, हमें अपनी धरती माँ की फिक्र है। तहरीक इंसाफ ने फौज के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। मीटिंग में फौज मुखालिफ बात की जाती है। फैजुल सिंह चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने 2 मरतबा GHQ के सामने एहतजाज नाकाम करवाने पर मुझ पर गुस्सा किया। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ जो हुआ उसका हिसाब चुकता मुमकिन है।
इसहाक डार और दीगर के खिलाफ आमना से ज़्यादा तसासाजात केस की समाअत हुई। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश न हुए। नैब प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी ने अदालत से कहा कि ये रेफरेंस लाहौर रीजन का बनता है। केस की मज़ीद समाअत 17 अक्टूबर को होगी। इस हवाले से आपको अपडेट करते हैं कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में आमदन से ज़ायद तसासे रखने के केस की समाअत हुई है। ताहम साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार अदालत पेश ना हुए। उनकी जानिब से अदालत में आए और साथ ही साथ शरीक मुल्ज़िमान के वकला ने अदालत से 2 माह तक केस मुलतवी करने की इस्तदा भी की है। जबकि नैब प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी ने कहा है कि ये रेफरेंस लाहौर रीजन का बनता है। वकील सफाई काजी मिसबा का कहना था कि ये रेफरेंस इससे कबल बंद हो गया था। एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर अदालत के दायरे इख्तियार से मुतल्लिक दलाइल तलब कर लिए हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।